हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसएन एकेडमी। आज के वीडियो में हम पढ़ाई के बारे में नहीं, पढ़ाई करने के बाद आपको क्या करना है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। इस लॉकडाउन में मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स का मेरे पास क्वेश्चन आया था कि मैम आपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के बारे में बात कर रहे थे, तो ऐसे कौन से प्लेटफॉर्म हैं जिसके थ्रू हम अभी इस टाइम में अर्न कर सकते हैं, मनी अर्न कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे कुछ जो मेरे बीसी और एमसी के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मैंने कुछ ऑनलाइन टीचिंग के जो प्लेटफॉर्म्स हैं वो मैंने उसके बारे में मैंने बहुत सारी जानकारी ली और मैं खुद उन बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन के साथ उनके जो प्रोसेसिंग है, सिलेक्शन प्रोसेसिंग है, उसमें मैं इन्वॉल्व हुई हूँ और कहीं पे मैंने इंटरव्यू फेस किया है और कहीं पे मेरा आज सिलेक्शन भी हुआ है। स्टार्टिंग विथ वाइट हैट जूनियर, मैं उन सारे टॉप मोस्ट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के बारे में बात कर रही हूँ जो कि 110% जेन्युइन प्लेटफॉर्म है, जहाँ पे आप अपने टीचिंग स्किल्स को शो कर सकते हो और साथ ही साथ आपके जो अर्न करने का जो गारंटी है वो मैं खुद लेती हूँ, राइट। वाइट हैट जूनियर, नेक्स्ट है वेदांतु, देन ट्यूटर मी, CAMK12, टॉपर, भारत ट्यूटर्स, schoolsolver.com, solutionin.com, swiftlearn and preply, right? और एक है shake.com. So these are the some kind of platforms in which you can earn money. और जो सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस है बहुत ईजी होता है। किसी जगह पे आपको फेज़ बहुत सारा आपको फेज़ जाना पड़ेगा, लाइक जैसे कि वाइट हेड जूनियर में दे हैव अ लेंदी प्रोसेस टू सिलेक्ट, बट द थिंग इज़ दे आर वेरी कोऑपरेटिव एंड वेरी फ्रेंडली। आपको जो एटमॉस्फेयर वो प्रोवाइड करेंगे ड्यूरिंग इंटरव्यू बहुत ही फ्रेंडली रहेगा और दे आर ऑल वेरी मच हेल्पफुल एक्चुअली, स्टार्टिंग फ्रॉम टेक्निकल राउंड to last session, that is your meeting with your director. Everything I'll describe in this video. आज का सेशन में हम सिर्फ वाइट हेड जूनियर के प्रोसेसिंग सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बात करेंगे और जितने नाम मैंने आज मेंशन किया है, वेदांतु, CAMK12, schoolsolver.com, preply, swiftlearn, हर एक के बारे में मैं एक इम्पॉर्टेंट वीडियो बनाऊंगी जहाँ पे उनके सिलेक्शन प्रोसेस, सैलरी पेमेंट का क्या मेथड रहेगा, आपके क्या कॉन्ट्रैक्चुअल आपको क्या फेस करना है आफ्टर द जॉइनिंग, वो सारे मैं डिस्कस करूँगी। आज का सेशन शुरू करते हैं विथ वाइट हैट जूनियर। बात कर रहे थे हम वाइट हैट जूनियर के बारे में। सबसे जेन्युइन प्लेटफॉर्म है अभी के टाइम में, जो अभी तक वो लोग रिक्रूटमेंट कर रहे हैं उस पर 99% टीचर्स को एट दैट मोमेंट वो रिक्रूट करते हैं और क्लासेस प्रोवाइड करते हैं। उनका जो प्रोसेस होता है वो 10 दिन का एक्चुअली उनका इंटरव्यू प्रोसेस होता है, जिसमें पहले दिन डे 0 आपके पास जो HR होगा, जो आपका टेलीफोनिक इंटरव्यू लेगा, उसका कॉल आएगा आफ्टर द रजिस्ट्रेशन। आफ्टर योर रजिस्ट्रेशन इज़ कंप्लीट, एक टेलीफोनिक राउंड होगा थ्रू HR। उसमें आपको पूछा जाएगा मेनली 3 क्वेश्चंस। पहला आपका क्वालिफ़िकेशन, सेकंड होगा कि आप क्यों वाइट हेड जूनियर ज्वाइन करना चाह रहे हो, एंड द थर्ड वो आपको एक आपकी जो टीचिंग मेथड है वो आप किसी ऑर्गेनाइजेशन से कनेक्टेड हो या फिर आप प्राइवेट ट्यूशन्स करते हो, इसके बारे में पूछते हैं। इसका मोटो क्या है? इसका बेसिक मोटो ये है कि आपका कम्युनिकेशन स्किल वो चेक करते हैं और चेक करते हैं कि आप एक्चुअली एक्यूरेट पर्सन हो कि नहीं वाइट हेड जूनियर के लिए। ये जस्ट एक सिंपल सा इंटरव्यू सेशन होता है जो एक्चुअली आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये इंटरव्यू है, बट येस दे जज योर कम्युनिकेशन स्किल एज वेल एज योर communication skill as well as your little bit your knowledge, right? Okay. So second thing, day 2 में आपका आएगा जो वो है टेक्निकल राउंड। टेक्निकल राउंड में क्या होता है जनरली, आपके पास ऑटोमेटिकली वाइट हेड जूनियर की तरफ से एक कॉल आएगा और वो आपको बोलेंगे कि आपको एक मेल, हमने जो आपका फ़ोन नंबर होता है वही आपका रजिस्ट्रेशन नंबर होता है और पर्टिकुलर आपका रजिस्ट्रेशन नंबर और आपकी ईमेल आईडी में एक वो लोग एक लिंक सेंड करते हैं
जो भी आपका टेक्निकल पर्सन होगा जो आपको आपके सारे इश्यूज़ को हैंडल करेगा, तो वो आपको एक मेल भेजते हैं और उसमें प्रॉपरली मेंशन किया हो जाता है कि आपका जो गूगल क्रोम है वो अपडेटेड होना चाहिए, आपके पास एक प्रॉपरली वर्किंग लैपटॉप एंड एक ईयरफोन होना चाहिए। साथ ही साथ आपके जो इंटरनेट स्पीड है बहुत मैंडेटरी है। मैं आपको इस चीज़ पे बहुत बार बार बोल रही हूँ, बहुत लोग ये होते हैं कि जियो या फिर जो भी प्राइवेट मोबाइल नेटवर्क है उनके थ्रू वो कनेक्ट होना चाहते हैं, बट नहीं, अगर आप सिलेक्ट होते हो तो आपको 5 to 6 आवर्स क्लासेस लेना है। 5 to 6 आवर्स उनका जो शेड्यूल है उसमें 30 आवर्स इन अ वीक का शेड्यूल है। तो अगर इसको आपको फॉलो करना है तो आपके पास बहुत अच्छा ब्रॉडबैंड वाईफाई कनेक्शन होना चाहिए, होना ही चाहिए। तो वो ज़रूर चेक करेंगे, वो स्पीड टेस्ट करते हैं कि आपका नेट का स्पीड कैसा है। मिनिमम जो स्पीड है वो 20 Mbps होना चाहिए, राइट। अच्छा, उसके साथ साथ वो लोग एक आपको लिंक भेजते हैं जिसमें एवरीथिंग प्रोवाइड होता है, स्टार्टिंग फ्रॉम कि आपका जो भी शेड्यूल होगा इंटरव्यू का, उसका ज्वाइनिंग का जो लिंक है वो दिया रहता है। साथ ही साथ आपको क्या फॉलो करना है, मतलब जो आपका इंटरव्यू होगा वहाँ पे आपको एक डेमो क्लास देना है। उस डेमो सेशन में आपको क्या क्या बोलना है, मतलब जो आपका इंटरव्यू रहेगा उसके सामने आपको क्या मटेरियल्स प्रोवाइड करना है, वो मटेरियल्स भी वो लोग सेंड करते हैं थ्रू अ PDF, राइट। सो सारा मटेरियल वहाँ पे रहता है, आपको बस इतना करना होता है कि उस PDF को डाउनलोड करो और उसके पहले 25 पेजेस जो होते हैं वो 25 पेजेस आपको रेडी करना है फॉर योर फर्स्ट डेमो सेशन। तो ये हो गया डेमो 0 टेलीफोनिक इंटरव्यू। फिर डे 2 आपका टेक्निकल राउंड एंड आफ्टर अच्छा, और एक चीज़, जो टेक्निकल राउंड होता है वहाँ पे जो भी टेक्निकल पर्सन होगा वो आपको प्रॉपरली डिस्क्राइब करेगा कि जब भी आप डेमो सेशन में बैठते हो तो आपको फुल स्क्रीन मोड, शेयर स्क्रीन कैसे करना है, कहाँ पे आपको चैट बॉक्स कैसे क्रिएट करना है, एवरीथिंग वो सब कुछ अच्छे से समझाते हैं। साथ ही साथ अगर आपको कहीं पे भी डाउट होता है तभी उसी मोमेंट में आप उनको बोलो कि ये चीज़ मुझे समझ में नहीं आया और प्लीज़ आप इस चीज़ को रिपीट करो, वो आपको बिल्कुल सॉल्व कर देते जो भी आपकी क्वेरीज होते हैं। ओके, सो डे 4 में आपका जो होता है वो आपका डेमो सेशन होता है। एक पर्टिकुलर टाइम और डेट आपको वो मेल कर देते हैं कि इस दिन इस तारीख को आपका डेमो सेशन होगा, फर्स्ट डेमो सेशन, राइट। तो फर्स्ट डेमो में जब आप वीडियो पैनल में बैठते हो और वहाँ पे जो भी इंटरव्यू रहेंगे वो इसको आप एज ए इंटरव्यू नहीं सोचोगे, आप इसको एज ए किड सोच के इमेजिन करके आपको वो जो प्रॉपर एक्टिविटीज़ है वो कंप्लीट करना है। मेनली वहाँ पे 4 सेक्शन है डेमो 1 में जो आपको फॉलो करना होता है। पहले में होता है वार्म अप सेशन। 5 मिनट आपको जो भी आपके सामने किड रहता है उसको 5 मिनट आपको वार्म सेशन देना है, वार्म अप करना है। इट मीन्स के हाई, हेलो, हाउ आर यू, विच इज़ योर फेवरेट कलर, काइंड ऑफ दिस क्वेश्चंस, राइट। ओके, सो आफ्टर 5 मिनट्स आपको जाना है टीचर एक्टिविटी सेशन में, और टीचर एक्टिविटी सेशन में 15 मिनट्स में आपके पास 3 से 4 एक्टिविटी होंगे और आपको ये बिल्कुल फॉलो करना है क्योंकि एक भी एक्टिविटी स्किप नहीं होना चाहिए। जो भी आपके पास वो डेमो क्लास के लिए एक वीडियो जो वो लिंक भेजते हैं, उस वीडियो में जो भी डिस्क्राइब करते हैं जो वाइट हेड की तरफ से, वो वहाँ पे बार बार बोला जाता है कि आपको हर एक एक्टिविटी को कंप्लीट करना है, राइट। सो टीचर एक्टिविटी 1 में आपको जो भी एप्लीकेशन डेवलप करना है उसका एक प्लेटफॉर्म आपके पास आ जाता है, वो टीचर एक्टिविटी 1 में रहता है। टीचर एक्टिविटी 2 में आपके पास बच्चों को समझाने के लिए लाइक अगर मैं कंप्यूटर बेस्ड कुछ एप्लीकेशन बेस्ड कुछ बना रही हूँ तो वहाँ पे कैसे कंप्यूटर को कोड समझाना होता है उसका एक पिक्चोरियल ग्राफ रहता है, उसको आपको डिस्क्राइब करना है। और टीचर एक्टिविटी 3 में होता है एपेटाइज़र लिंक, बहुत इम्पॉर्टेंट है। एपेटाइज़र लिंक में एक्चुअली होता क्या है, वहाँ पे जो वाइट हेड जूनियर के जो पास्ड आउट बच्चे होते हैं, उन्होंने जो एप्लीकेशन डेवलप किया हुआ है उसके कुछ लिंक होते हैं जो जब आप जिस किड को आप पढ़ा रहे हो या ट्रायल क्लास में हो उसको वो एपेटाइज़र लिंक बिल्कुल भेजना पड़ता है। पहले से आप इसको डाउनलोड करके रख दो या फिर एट दैट मोमेंट आप इसको डाउनलोड करो और उस बच्चे को चैट विंडो में वो शेयर करो,
रीज़न क्या होता है, क्योंकि आप ट्रायल क्लास में हो, आपका मोटो है उस बच्चे को एनरोल कराना, व्हाइटहेड जूनियर में जो कोर्स है उसमें एनरोल कराना। तो आपको उनको शो करना है कि आप अगर ज्वाइन करते हो तो आप इस तरीके से कुछ बहुत सारे एप्लीकेशन, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग एप्लीकेशन एक्चुअली है, वो आप बना सकते हो। सो ये टीचर एक्टिविटी 1, 2 एंड 3 है, ठीक है। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ टीचर एक्टिविटी आपको जाना है स्टूडेंट एक्टिविटी। ओके, तो स्टूडेंट एक्टिविटी के लिए भी क्या करना होता है, आपको पहले से ही वो मेल भेज देते हैं कि आपको 2 ईमेल आईडी क्रिएट करना है, 1 फॉर टीचिंग एक्टिविटी एंड अनदर 1 इज़ फॉर स्टूडेंट एक्टिविटी। सो स्टूडेंट एक्टिविटी में हमेशा आप याद रखो, जो ईमेल आईडी बनाओगे उसमें कभी भी स्टूडेंट का नाम नहीं डालना है, और पासवर्ड कोशिश करो बहुत ही सिंपल, उसका हिंट भी वो लोग दे देते हैं, लाइक 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरीके से कुछ पासवर्ड सेट करो। और स्टूडेंट का जो एज है वो डेफिनेटली 21 प्लस रखना है, क्योंकि अभी तक का जो करिकुलम है व्हाइटहेड जूनियर में, वहाँ पे मैक्सिमम वो लोग 21 प्लस तक सोच रख रहे हैं, लाइक एडवांस जो भी है एडवांस टेक्नोलॉजी लर्न कराने के लिए, तो वहाँ पे एज जो है बाय डिफ़ॉल्ट 21 प्लस रखना है। ओके, सो स्टूडेंट एक्टिविटी में आपने जो चीज़ डिफ़ाइन किया है टीचर एक्टिविटी में, जो इंस्ट्रक्शन आपने स्टूडेंट को दिया है, वो सारा दोबारा रिपीट करना है और स्टूडेंट को बोलना है अब आप खुद करो, मैं उस चीज़ को रेक्टिफाई करूँगी अगर कहीं पे गलती हो रहा है। और साथ ही साथ जब आपका जो स्टूडेंट जब एप्लीकेशन जो आप मतलब जो उस दिन का गोल होगा उस ड्यूरिंग दैट सेशन जो आप बिल्ड करना चाह रहे हो, जब ये कंप्लीट हो जाएगा आप बच्चे को बोलोगे कि जो आपने बनाया है उस चीज़ को आप फैमिली और फ्रेंड के साथ भी शेयर कर सकते हो कि आपने क्या मैजिक क्रिएट किया है, और उसके लिए उस लिंक को आपको कॉपी करना है और प्रोजेक्ट URL में सबमिट करना है, राइट। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वो सारा वो एक्चुअली नोट करते हैं। मेरा ये चीज़ बोलने का रीज़न ये है, जब आप डेमो सेशन में बैठते हो वो 4-5 चीज़ों को बहुत ख्याल करते हैं, लाइक कोडिंग जो वहाँ पे रहता है, जो आपको डेमो सेशन में 1 में कोडिंग करना होता है, वो बहुत ही सिंपल होता है, बहुत ज़्यादा सिंपल होता है। वो जावास्क्रिप्ट के ऊपर एक प्रोग्रामिंग जनरली देते हैं, जहाँ पे एक मोबाइल सिम्युलेटर होता है, उसका कलर चेंज करना होता है, 2 से 3 लाइंस का वो कोडिंग होता है, वेरी इजी, वो कोई भी कर सकता है, वेदर शी बिलोंग्स टू कोडिंग और नॉट, बट एक्चुअली इट डजेंट मैटर। बट द थिंग इज़ जो इम्पॉर्टेंट है वो चेक करते हैं कि आप जो कर रहे हो, आप सारे एक्टिविटी आप याद से कर रहे हो और स्टूडेंट से वो करा रहे हो कि नहीं। तो स्टूडेंट एक्टिविटी में 5 एक्टिविटी तक आपको देखना है। स्टूडेंट एक्टिविटी 4 में स्टूडेंट एक्टिविटी 5 में जब वो आप बोलोगे किड को कि स्टूडेंट एक्टिविटी 5 में जाओ, वहाँ पे व्हाइटहेड जूनियर के यूट्यूब के वीडियोस होते हैं, वो देख सकता है, वो बोलना है आपको। और 6, 7, 8 में भी ये सारा है। 8 वाज द लास्ट एक्टिविटी फॉर स्टूडेंट, और वहाँ पे PDF रखा हुआ है, जो भी वो उस दिन का एप्लीकेशन आप कर रहे हो तो उसके बारे में जो भी इंफॉर्मेशन होगा वो एक PDF स्टूडेंट एक्टिविटी 8 में होता है। बाकी 5 to लेके 5 से स्टूडेंट एक्टिविटी 5 to 7 तक वहाँ पे सारे वीडियोस है, और बहुत ही इंटरेस्टिंग कुछ एप्लीकेशंस भी दिया हुआ है लिंक, जो कि आपको बोलना है कि आप इसको ट्राई करो, देखो ये हमारे व्हाइटहेड के स्टूडेंट्स ने बनाया हुआ है। सो ओके, सो स्टूडेंट एक्टिविटी के बाद तो 5 मिनट्स 15 मिनट्स 15 मिनट्स स्टूडेंट एक्टिविटी 15 मिनट्स कंप्लीट हो गया, तो ये आपका हो गया 35 मिनट्स। आफ्टर दैट आपको और 8 to 10 मिनट्स रखना है टू गिव देम प्रेज, दैट इज़ रैप अप पोर्शन। रैप अप पोर्शन में आपको बच्चों को बहुत अच्छा कि तुमने बहुत अच्छा किया है आज, आप बहुत अटेंटिव थे, यू आर वेरी ब्रिलियंट, और आपको 3 हैट्स देना है कि आप बहुत क्यूरियस थे, आपने इंडिपेंडेंटली जो भी हमारा गोल था उसको डील किया है, और जो कोड आप सिखाते हो वहाँ पे 2 ऑप्शन होता है, एक ब्लॉक कोड और टेक्स्ट कोड। जब भी आप जाओगे सिम्युलेटर पोर्शन में तो आपको दिख जाएगा, तो आप उनको बच्चों को बोलोगे कि आपने टेक्स्ट मोड और ब्लॉक मोड दोनों में आपने ट्राई किया और आप सक्सेसफुल थे, सो यू आर रियली वेरी ब्रिलियंट, तो उसके लिए मैं आपको एक्स्ट्रा 10 मार्क्स और दे रही हूँ। तो 10 10 10 का 3 सेक्शन होता है, और तीनों सेक्शन में आपको उसको मार्क्स प्रोवाइड करना होता है। सो आफ्टर दैट उसको आपको ये बताना है कि मेरा जो शेड्यूल है, मेरा जो स्केड्यूल है वो फुल है, तो मैं कोशिश करूँगी अगर आप ज्वाइन करते हो तो मैं आपका क्लास ले पाऊँ। अगर मेरे पास आप
में आपका क्लास मेरे पास आता है तो डेफिनेटली आई विल बी वेरी हैप्पी टू टेक योर क्लास, ठीक है। सो इस तरीके से व्हाइट हैट जूनियर का सेशन रहता है फॉर डेमो 1। डेमो 2, डेमो 3 उस दोनों के लिए। और एक्चुअली डेमो 2 में जो होता है वो 26 नंबर पेज से, मतलब जो PDF टोटल 50 पेज का है, 1 to 25 आपका डेमो 1 में चला गया, 26 से लेके 50 पेजेस तक का जो है वो डेमो 2 में रहता है। और जितना मैंने देखा है, लोगों के कमेंट्स मैंने जितना देखा है, सबके सिमिलर नहीं होते। मेरा खुद का एक्सपीरियंस अलग है और जो अलग लोगों ने इंटरव्यू फेस किया उनका एक्सपीरियंस अलग है। तो जनरली मैंने देखा है कि डेमो 1 एंड डेमो 2 में लोग अच्छे मार्क्स से पास हो जाते हैं या अच्छे मार्क्स उनको मिल जाते हैं। सो द एक्चुअल सिलेक्शन प्रोसेस जो होता है वो होता है डेमो 3 में, जहाँ पे व्हाइट हैट जूनियर के जो डायरेक्टर हैं वो खुद आपका इंटरव्यू लेंगे। इंटरव्यू नहीं, वहाँ पे वो एक्चुअली आपको टिप्स देते हैं कि इस चीज़ को ऐसे करना चाहिए था, आपने ऐसा किया, आप ये अच्छा कर रहे थे, तो ऐसा कुछ डिस्कशन होता है। और उसके बाद आप जब सिलेक्ट हो जाते हो तो आपका 4 आवर्स का एक ट्रेनिंग पीरियड होता है, 4 घंटा वो आपको ट्रेनिंग देते हैं रिगार्डिंग कैसे बच्चे को पढ़ाना है, कैसे बच्चे के साथ डील करना है। अगर बहुत सारे जब आप पढ़ाते हो तो जो गार्जियंस होते हैं वो कुछ ऐसे क्वेश्चंस आपको कर सकते हैं, तो इनके साथ कैसे डील करना है तो इसके बारे में बताते हैं। अच्छा, तो ये रहा पूरा इंटरव्यू प्रोसेस जो मैंने आपसे डिस्कस किया। डेमो 2 एंड डेमो 3 के बारे में मैं और अच्छे से डिस्कस करूँगी अपने नेक्स्ट वीडियो में। जो सैलरी पोर्शन है वो उसमें मैं आपको इतना बता सकती हूँ कि सैलरी जो है वो बहुत अच्छा देते हैं। एक्चुअली उनका सैलरी प्रोसेस जो है वो 2 एरिया में डिवाइडेड है, एक होता है लोकली और दूसरा इज़ ग्लोबली, राइट। सो लोकली जो है मतलब जो इंडियन स्टूडेंट्स हैं उनका जो सैलरी होता है, जो टीचर उनको पढ़ाते हैं उनका सैलरी रेंज थोड़ा सा कम होता है कंपेयर टू ग्लोबली, और टाइमिंग भी इनका डिफरेंट होता है। जो लोकल है उनका डे शिफ्ट, मतलब डे शिफ्ट बोले तो लाइक 2 बजे से लेके रात को 9 बजे तक का शेड्यूल वो जनरली मांगते हैं, और जो ग्लोबली है उनका नाइट शिफ्ट चलता है, राइट। रात 11 बजे से लेके सुबह के 5 बजे तक उनका शिफ्ट रहता है। और जो डेफिनेटली जो ग्लोबली है उनका डॉलर में पे होता है, तो उसका जो करेंसी डिफरेंस है वो बहुत ज़्यादा आ जाता है। तो दिस आर द थिंग्स। तो सैलरी एक बात हो गया, इंटरव्यू सिलेक्शन प्रोसेस हो गया, और डेमो 2 और डेमो 3 के बारे में नेक्स्ट वीडियो में आपको और अच्छे से बताऊंगी। सो ये था व्हाइट हैट जूनियर का एक्सपीरियंस, और मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी आपके साथ शेयर करूंगी नेक्स्ट वीडियो में। और बात रही वेदांतु और ट्यूटर मी, तो इन सब के बारे में आपके पास बहुत इन्फॉर्मेशन आएगा। तो तब तक देखते रहिए SN Academy।